सतीश सर, टेक्निकल पहलू इसको लेकर के ये आ रहा है, ये रिमोट वोटिंग मशीन को लेकर के, कि वोटर्स को वेरीफाई कौन करेगा। आधार और वोटर आईडी को जोड़ने के मामले को लेकर इतना बड़ा बवाल हम लोग देख चुके हैं। अब इस मामले को जब एक स्टेप आगे बढ़ाने की बात हो रही है, तो मेरे जैसे लोगों को तो व्यक्तिगत तौर पे ठीक लगता है कि यहाँ तरह तरह के चुनाव चिन्ह दिल्ली के वोटर लिस्ट में दिखते हैं, झाड़ू और क्या क्या। वहां कम से कम लालटेन तीर मसाल देखने की आदत रही है अपने इलाके में, बिहार में, तो वहां तो सुखद लगता है। लेकिन क्या वोट हमारा सुरक्षित रूप से पहुंच पाएगा, इसको लेकर काफी सवाल है। और वोटर की पहचान को लेकर जो अनिल सिन्हा जी कह रहे हैं, आपको क्या लगता है कि इलेक्शन कमीशन रिड्रेस कर पाएगा इस समस्या को? देखिए, हर चीज का समय आता है। कभी बूथ भी लूटा जाता था, और इसकी शुरुआत तो बिहार से ही हुई। तो जी लूटने का मतलब ये थोड़ी था कि वोट बंद कर दिया जाए। जी। उसी प्रकार से उसमें सुधार आया। तो क्या ईवीएम का, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का विरोध नहीं हुआ था? क्या पता, हो सकता है भाजपा ने भी विरोध किया हो, मुझे मालूम नहीं है। तो जी ये सारी चीजें चलती रहती है। लेकिन टेक्नोलॉजी इतना तेजी से बढ़ रहा है, अब हर चीज टेक्नोलॉजी में है। हम लोग तो बोल रहे ना कि ये सोशल डिस्टेंसिंग का वक्त है, जो कि एक्चुअली फिजिकल डिस्टेंसिंग था। तो जी क्या कोरोना काल में भी वोट नहीं पड़े? क्या पड़े? और मापदंडों के आधार पर ही पड़े। पोस्टल वोटिंग भी बहुत हुई। तो समय आता है, 5G के टेक्नोलॉजी में है हम, क्वांटम कंप्यूटिंग के टेक्नोलॉजी में है हम, वर्चुअल एग्जिस्टेंस के युग में है हम। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग हो रही है, 3D फिंगर प्रिंटिंग हो रही है। तो आज न कल तो इस वोटिंग को भी ऑनलाइन एक तरह से होना जरूर ये था। अब तो कहीं ऐसा ना हो, परीक्षा हो सकती है ऑनलाइन, ऐसे ही कंप्यूटर से सब जगह सब लिंक करके परीक्षा हो जाती है। तो उसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए कि भाई टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रहा है तो उस हिसाब से इनोवेशन होगा, होना भी चाहिए। खुद सैम पिट्रोडा जो है कांग्रेस के एक तरह से सिंपैथेटिक रहते हैं और बहुत लंबे समय के टेक जार हैं, वो जी। भी एक ऑनलाइन वोटिंग का भी बात करते हैं। वो आज नहीं किया उन्होंने, मुझे जहां तक याद पड़ रहा है 14 15 से 16 से उन्होंने ये बात को रखा है। बात इसकी है नहीं। बात जो अनिल सिन्हा साहब कह रहे हैं, जो दूसरी बात है उस पे, देखिए फ्री राशन जो मिल रहा है वो भी पोर्टेबल हो गया। टेलीकॉम में आप देखिए नंबर पोर्टेबल हो गया। यूपीआई एक तरह से पोर्टेबल है, सब तरह से हर चीज तो पोर्टेबल है। तो वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो दिक्कत है वो है कि क्या चुनाव आयोग की स्वायत्तता, चुनाव आयोग की वरीयता, चुनाव आयोग की साख और चुनाव आयोग की पारदर्शिता, चुनाव आयोग की नियुक्तियां, ये सब क्या साफ सुथरी है? तो चुनाव आयोग आज के डेट में कोई भी पहल करेगा उसका विरोध स्वाभाविक है, क्योंकि उनको निष्पक्षता और पारदर्शिता साबित करना पड़ेगा कि कैसे जी नियुक्तियां होती हैं। आम सहमति से चलती थी, सबसे बातचीत करके होता था, मुज़ाकरात होते थे, डायलॉग होते थे, मीडिया का बहुत साथ रहता था इलेक्शन कमीशन का। हम लोगों ने भी उनको वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने में बहुत साथ दिया था, जिस चैनल में हमने काम किया था। तो बहुत अच्छा एक चला था उसमें वो, और इसका बहुत हम लोगों को सराहा भी गया था। लेकिन आज के डेट में कौन इलेक्शन कमिश्नर बन रहे हैं? इलेक्शन कमीशन जो है कोई फ्रीबी पर अपना स्टैंड ले लेता है कि भाई चुनाव को ये करना होगा। चुनाव आयोग के अधिकार क्या है? चुनाव आयोग की सत्ता कितनी मजबूत है? चुनाव आयोग क्या कोई पार्टी से संबंधित हो जाता है, दबाव में आ जाता है? मतलब जैसे देखिए चुनाव आयोग में उल्लंघन भी देखिएगा कि जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है तो उसमें उल्लंघन में भी ऐसा आरोप लगता है कि भाई फलाने आदमी ने बकवास किया तो उसके ऊपर तो कुछ नहीं हुआ, और थोड़ा आदमी कुछ भी बोला तो उसके खिलाफ कुछ हो गया। तो ये सारी चीजों की है कि उनको अपना साख साबित करना पड़ेगा, उसमें ट्रांसपेरेंसी करना पड़ेगा। वीवीपैट का ठीक ही कह रहे थे, अभी तक मामला सॉल्व नहीं हुआ है कि वीवीपैट का सर्किट कैसे काम करता है, कहाँ प्रिंट होता है। वीवीपैट की काउंटिंग भी नहीं कराई जाती है। वो सारी चीजें साफ कर लेना, उसके बाद तो पूरा देश तैयार हो जाएगा ऑनलाइन वोटिंग के लिए। पैसा भी, जी खर्चा भी कम बचेगा। तो आपको बता रहे हैं, जैसे मैं वोट देने जाऊं तो मेरे पास जो वोट, जहाँ पे अपना बूथ लगता है, उसमें आने जाने में हमारा खर्चा जो है, हमने देखा था जब पिछली बार वोट देने गया था तो हमको 150-200 रुपए का खर्च पड़ता है। तो हमको अगर 2 रुपए में या बिना मुफ्त का वोटिंग हो जाए तो हमको क्या दिक्कत होगी भाई? ये भी देखना पड़ेगा।
या तो चुनाव आयोग पैसा दे वोट करने वालों को, या कोई स्टेट फंड से आवे। मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। तो ये सारी चीजें है। अब तो बात ये है कि जिस तरह से धनतंत्र बहुत हावी हो रहा है लोकतंत्र पे, तो बहुत इस पर विवाद है कि क्या होना चाहिए। लेकिन है उसमें भी मेरिट है कि कुछ कुछ एक पार्शियल स्टेट फंडिंग के बारे में भी सोचा जाना चाहिए, ताकि लेवल प्लेइंग इंद्रजीत फील्ड मिले गुप्ता ने कहा पार्टियों। तो था तो ये सर। बात है, टेक्नोलॉजी के दृष्टि से हमको स्वागत करना चाहिए इसका, और सबको स्वागत करना चाहिए। लेकिन क्या टेक्नोलॉजी और पॉलिटिकल टेक्नोलॉजी पर ज्यादा लोगों का ध्यान रहेगा कि क्या पॉलिटिकली इसका मोटिव है, कैसे क्या है, तो विरोध तो होगा ही। लेकिन जिसका समय आ जाता है टेक्नोलॉजी में, वो लागू हो ही जाता है। कंप्यूटर का भी तो विरोध हुआ था ना, जब राजीव गांधी के समय कंप्यूटर आया था तो कितना विरोध हुआ था, और आज सब वो सब कांग्रेस से ज्यादा नजदीक है। वही लोग विरोध करने वाले ज्यादा थे। उस समय तो भाजपा कोई मजबूत शक्ति तो थी नहीं। तो वो तो ये आप देखिएगा, बदलता रहता है, और हमको लगता है कि आज न कल इसको होना ही है। तो ये आप समझ लीजिए, ईवीएम में अगर पारदर्शिता आ जाए, सब चीज साफ सुथरा हो जाए, तो वो तो एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इंडिया के लिए है। जैसे शेयर मार्केट में आप इलेक्ट्रॉनिक, आप सारा शेयर मार्केटिंग करते हैं, आप शेयर खरीद फरोख्त करते हैं, ये ऐसी व्यवस्था अमेरिका में भी नहीं है। नहीं है। तो वो अगर उस ढंग से आगे चीजें आती है तो इसका स्वागत हो। लेकिन फिर वही बात फिर से आ गई कि ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, निष्पक्षता, लेवल प्लेइंग फील्ड। आने वाले समय में जैसा कहा जा रहा है कि जिन राज्यों में जो कंज्यूमर स्टेट्स हैं, जो प्रोड्यूसर स्टेट्स हैं, कंज्यूमर स्टेट से ज्यादा बड़ी संख्या में लोगों का पलायन होता है, चाहे वो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हो या मजदूरों की जमात हो। उन राज्यों के राजनीति को प्रभावित करने के लिए कहा जा रहा है कि, और बहुत साफ साफ कहें तो कुछ लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के राज्य से अपर कास्ट के लोगों का पलायन बड़ी संख्या में हुआ है दूसरे राज्यों में जो काम करते हैं। लेबर लोग तो ये टेक्निकलिटी समझ नहीं पाएंगे कि जाके वोटिंग करें। पढ़े लिखे लोग अपनी कंस्टिट्यूएंसी में वोटर लिस्ट में नाम रहता है लेकिन वोट नहीं कर पाते, और मोटे तौर पर उन्हें भाजपा या कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टियों का वोटर माना जाता है। क्योंकि आज का दौर भाजपा का है, ताकतवर वही है इन राज्यों में। तो कहीं ये एक आशंका है, इस वजह से बढ़ावा दिया जा रहा है। आपको क्या लगता है इस मुद्दे पर? देखिए, राजनैतिक दल और सरकार राजनैतिक काम न करे या करवाए तो ये हजम नहीं होता है। उद्देश्य कुछ ना कुछ अपने पक्ष में चीजों को करने का हो ही सकता है। सबका होता है, सारे दलों का होता है, सारे सरकारों में होता है। इसमें कोई आप भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी को अलग मत कीजिए। आप ये भले कह सकते कि इनके समय में थोड़ा ज्यादा आरोप लग रहा है, लेकिन होता नहीं, आया ये है काम सब। नहीं हुआ सर। सर आपको याद हो लोकसभा चुनाव सर पर था, 1989 का साल था और वो फोर्स का पूरे देश में हल्ला था। तब राजीव गांधी की सरकार ने रात रात भर, सरकारी स्कूल के मास्टर उस दौर के बताते हैं कि रात भर दिन भर लोगों के घर जुड़ करके 21 से 18 साल जो हुआ था वोटिंग का एज जो घटाया गया था, वो नाम जोड़ रहे थे लोगों का। और जो 3 साल घटाया गया वही यूथ सबसे ज्यादा बोफोर्स का हल्ला भी किया, दांव उल्टा भी पड़ गया था। मैंने क्या कहा आपसे, वही तो कहा कि सब राजनीतिक दल और सरकारें जो सत्ता होती है अपने हिसाब से चीजों को अपने पक्ष में करने का प्रयास करती है। ये बात सही है। आप माइग्रेंट पॉपुलेशन का बात किए हैं। देखिए, अभी भी आप देखिएगा तो माइग्रेंट पॉपुलेशन जो है, जहां जहां माइग्रेंट है वहां की राजनीति को तो प्रभावित करते ही है। और जहां साइजेबल है वहां ज्यादा करते हैं, चाहे वो बंगाल ही क्यों ना हो। बंगाल में भी आपको बाहरी जो लोग हैं वो प्रभावित करते हैं। इसलिए आप देखिए कि एक तरह का रिजल्ट नहीं आता है पूरे बंगाल से, इतना सीट के बावजूद भी ममता के। दिल्ली में देखिए दिल्ली में भी देखिए, वो सब चलेगा। अब सवाल ये है कि लेकिन आप रोक कैसे इसको पाइएगा, क्वेश्चन आप कर सकते हैं। और अभी हम वेट करेंगे, इंतजार करेंगे कि जो आपने कंज्यूमर कंट्रीज की बात की, कंज्यूमर स्टेट्स की बात की, वहां की पार्टियां जो हैं हिंदी हार्टलैंड वाले, वो लोग किस प्रकार से वहां की पार्टियां जो है इस पर अपना स्टैंड लेती है। अभी तक मुझे पता नहीं है कि लोगों ने क्या स्टैंड लिया है, लेकिन लगता यही है कि कई पार्टियां इसका विरोध करेंगी, और खास तौर से मंडल पार्टियां इसका जरूर विरोध करेंगी। जैसे ही हम माइग्रेशन की बात करते हैं तो आप उसमें सोचेंगे, आप जरूर सोचेंगे कि जो मंडल के अधीन लोग आते हैं उनका ज्यादा माइग्रेशन होता है।
है कि नहीं? जी ज्यादा है माइग्रेशन, वही आगे बढ़ के फिर वो जो है आप कहेंगे कि यहाँ के हो जाते, वो अलग चीज है। तो वो लोग क्या स्टैंड लेते हैं? वो लोग शुरू से ही जो समाजवादी लोग हैं, वो वो तो एक समय का आपको याद होगा कि किसी के बारे में कहा गया था कि एक बहुत बड़ा नेता गया फिरोज शाह कोटला पे क्रिकेट मैच का उद्घाटन करने, तो उसमें उस व्यक्ति ने कह दिया और नेताजी ने कह दिया कि अरे इससे बढ़िया तो होता यहाँ पर खेती होता। तो समाजवादी और जो ये सब लोग हैं विरोध कर देते हैं, टेक्नोलॉजी का खास तौर से विरोध करते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि भाई जो अभी तो कास्ट सेंसस वाले लोग हैं ना, तो हो सकता है जी कास्ट सेंसस वाले इसका विरोध करें, और हो सकता है कि अगर राजनीतिक ये अभी ये चीज पहल हो रही है तो हो सकता है हिडन हैंड ये भी हो कि भाई कास्ट सेंसस से जो कुछ चीजें उलट होगी तो इसको कैसे काटा जा सकता है। अभी हम कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, आशंकाएं जाहिर की जाएंगी, स्केप्टिक हम नहीं है, इतना मैं जरूर कह सकता हूँ कि जी भाई टेक्नोलॉजी है, उसका टाइम आया वो तो करेगा, लेकिन आप विश्वसनीयता की बात करेंगे तो विश्वसनीयता तो करनी ही पड़ेगी उसको, वो हो जाएगा उसको तो बहुत जरूर से जरूर जो है चुनाव आयोग को और सबको उसकी साख को प्रमाणित करना पड़ेगा। अब सवाल क्या हो रहा है, अब तो चुनाव पे ही सवाल उठ जा रहे हैं, अब चुनाव पे ही सवाल उठ जा रहे हैं, और चुनाव को अच्छा करने के लिए, वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए, सबके हक हुकूक और सबके मताधिकार के लिए आप ये काम कर रहे हैं, तो आप कह भी रहे हैं कि वोट के लिए हम ये होगा, टेक्नोलॉजी एक्सेस दी जाएगी, और आप वोटिंग ही आपके डाउट में रहेगी, या फिर मतदान और चुनाव ही अब डाउट में रहेगी। इसको तो इस विरोधाभास को तो ठीक करना पड़ेगा, इसमें कहीं से दो राय नहीं। तो अभी क्या कहें, अभी टू अर्ली टू से।